नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ग्रह जब वक्री होते हैं और प्रत्येक भराव में उसकी स्थिति किस प्रकार से रहती है और वो हमें क्या परिणाम देते हैं। सबसे पहले तो वक्री ग्रह के बारे में कुछ बातें समझ लेना बहुत आवश्यक है। जैसे वक्री ग्रह पत्रिका में कब आता है? सर्वप्रथम तो वक्री ग्रह पत्रिका में तब आता है या कोई भी ग्रह वक्री होकर या वक्री अवस्था में तब आता है जब उस ग्रह से संबंधित, उस ग्रह की जो राशियां होती है उससे संबंधित हमारा कोई ना कोई कर्म बंधन या हमारा कोई कर्म अधूरा छूटा हुआ है, अनफिनिश्ड बिजनेस। जब किसी काम को हम आधे में छोड़ देते हैं, चाहे वो किसी परिस्थिति में हो, किसी सिचुएशन में हो, कोई रिश्ता हो, कोई कर्म हो, कोई ड्यूटी हो, जब हम उसे पूरा नहीं करते हैं किसी कारणवश या हमारे ही विकार के कारण या षड रिपुओं के कारण, तो वो ग्रह वक्री अवस्था में आता है और उसके संबंध में हमें कर्म फेड़ने पड़ते हैं। मतलब हम वहाँ पर देनदार हो जाते हैं, वहाँ से हमें कुछ मिलता नहीं है और किसी भी प्रकार से हमारी अपेक्षाएं जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह हमसे बहुत प्रयत्न करवाते हैं, वक्री ग्रह हमसे बहुत प्रयत्न करवाते हैं और प्रयत्न करना अर्थात बहुत मेहनत, और मेहनत करने पर भी व्यक्ति को उतना फल नहीं मिलता है और वो भी समय पर नहीं मिलता है। तो जो फल प्राप्त होता है तब तक उस फल का जो चार्म होता है, जो एक उत्साह रहता है उस फल को भोगने का, वो निकल जाता है। वही वक्री ग्रह जिस भी भाव का स्वामी होता है उस भाव से संबंधित वो कर्म बंधन या उन लोगों को भी दर्शाता है जिन लोगों को हमें देना लगता है। मतलब हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जहाँ पर हम केवल देते रहते हैं, हमें मिलता नहीं है, हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, हमारी अपेक्षाएं भंग होती रहती हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर सप्तमेश वक्री है तो इसका अर्थ ही है कि स्पाउस के प्रति व्यक्ति को देना लगता है। मतलब स्पाउस के प्रति उसका जो भी कर्म बंधन है या जो भी उसकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो पूर्ण नहीं हो रही है या नहीं होंगी या उसमें कमतरता रहेगी या उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद उसे उसका फल प्राप्त होगा। और जब फल प्राप्त होगा, जब फल मिलने का समय होता है तब तक वो उम्र निकल जाती है या फिर उसका जो उत्साह रहता है, चार्म होता है, वो निकल जाता है। आज हम कौन से ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह 12 भाव में जब भी वक्री होंगे तो किस प्रकार का कर्म बंधन या किस प्रकार की चीज़ों को दर्शाएंगे, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं सप्तम भाव के शनि के लिए। सप्तम भाव में जब शनि वक्री अवस्था में होते हैं तो जातक के जीवन में किस प्रकार का प्रारब्ध कर्म या गत जन्म के ऐसे कौन से अधूरे कर्म होते हैं जिसे वो पूर्ण करने के लिए इस जन्म में प्रयत्नरत होना चाहिए। सप्तम भाव के शनि के लिए शास्त्र में कुछ विशेष बातें कही गई हैं। जैसे जब सप्तम भाव में शनि हो तो जातक का विवाह, और वो भी वक्री अवस्था में हो, तो विपरीत परिस्थितियों में हो सकता है। या तो उस जातक का विवाह जो है वो बहुत जल्द हो जाता है आयु के अनुसार, नॉर्मल आयु के अनुसार, या फिर उस जातक का विवाह काफ़ी देर से होता है। पत्रिका में कभी भी विवाह के लिए डिनायल नहीं होता है। विवाह करना या ना करना ये व्यक्ति का स्वयं का निर्णय होता है, जिसके लिए वो खुद हाँ या ना कहता है।
जिसे हम फ्री विल कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र विवाह बंधन में बंधने के लिए कभी भी नहीं होगा ऐसा नहीं कहता है। सप्तम भाव में जब वक्री शनि है तो हमें पहले ये समझना होगा कि सप्तम भाव से हम क्या क्या देखेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें शनि हमें कर्म दिखा रहे हैं कि ये कर्म अधूरे बचे हुए हैं या फिर इस संबंध में हमें कर्म बंधन पूरा करना है। तो सप्तम भाव क्या है? तो ये पार्टनर का स्थान है, स्पाउस का स्थान है, विवाह। इस भाव से व्यभिचार देखा जाता है, कामदेव संबंधी विजय। कोई भी जातक किस प्रकार से व्यभिचारी हो सकता है? तो व्यभिचारिणी स्त्री से शत्रुता या फिर व्यभिचारिणी पुरुष से शत्रुता भी देखी जाती है। रास्ते से भटक जाना, अपने मार्ग से भटक जाना। इस भाव से संगीत, सुगंध, फूल, पौष्टिक पदार्थों का खाना पीना। इस भाव से ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति या जातक पान का शौकीन है क्या। सप्तम भाव मारक भाव होता है, तो यात्रा का टूटना, कपड़े, वीर्य, पतिव्रता स्त्री या पतिव्रत धर्म या पत्नीव्रत धर्म, पवित्रता, जीवन में दूसरी स्त्री या दूसरा व्यक्ति होना, ये भी इस भाव से देखा जाता है। इस बारे में विशेष जो डिटेल्ड फल या कारकत्व बताए गए हैं, इसके लिए आप उत्तर कालामृत की भी सहायता ले सकते हैं, जो कि ज्योतिष का बहुत पौराणिक ग्रंथ है। स्त्री अथवा पुरुष का गुह्य अंग मतलब प्राइवेट पार्ट, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मूत्र या फिर गुदा। इस भाव से व्यापार, मीठा पेय, सुधा, सूप, घी आदि का खाना, ये भी देखा जाता है। इस भाव से ये भी देखा जाता है कि जातक दूसरों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करेगा। इस भाव से ये भी देखा जाता है कि पराजित शत्रु क्या है, कौन है। गोद लिए हुए पुत्र के बारे में भी इस भाव से ही जानकारी मिलती है। इस भाव से मैथुन, इस भाव से काम त्रिकोण या काम संबंधित सभी चीज़ों के बारे में, समस्त बातों के बारे में व्यक्ति को ज्ञान होता है। अब यहाँ पे अगर वक्री शनि है तो इन संबंधों में या इस प्रकार की चीज़ों में जातक का जो कर्म है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। मतलब इस संबंध में, इस कारकत्व में जातक ने अतिशयोक्ति करी है या फिर कमतरता रखी है। इस प्रकार से इसका समझ लेनी चाहिए। यही जब जातक वक्री शनि इसके सप्तम भाव में है तो जातक के दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कुछ दिक्कतें बनी रहती है। यहाँ पे विवाह बंधन टूटता नहीं है, परंतु कुछ समय के बाद में स्त्री या पुरुष, पति या पत्नी अपना अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं एक ही छत के नीचे और जीवन जीते रहते हैं, परंतु साथ मिलकर जिस प्रकार से दाम्पत्य सिर्फ सुख भोगना चाहिए उनके साथ में वैसा नहीं हो पाता है। अब वक्री शनि सप्तम भाव में जब होते हैं तो अगर हम पंच महाभूत के अनुसार इसका फल समझने की कोशिश करें कि जातक कैसा बिहेव करेगा, जातक में कौन सा तत्व विशेष प्रकार से प्रभावी रहता है, तो इसके लिए हमें उन पंच तत्वों, मतलब अगर मान लीजिए यही वक्री शनि वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि का है सप्तम भाव में, तो क्या होगा। अब यहाँ पे वक्री शनि हमें दिखाते हैं कि पृथ्वी तत्व से संबंधित, मतलब उसका व्यवहार दूसरे लोगों के साथ में, अपने पति या अपनी पत्नी के साथ में कहीं ना कहीं कैसा है, जड़त्व को लेकर है।
एक पृथ्वी तत्व जो एक बार अपनी जड़ें बना ले तो वो चीज़ छोड़ता नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग हो या फिर व्यक्ति को समझने की चेष्टा हो या व्यक्ति के साथ में जो व्यवहार है, वहाँ फ्लक्चुएशन नहीं है, एक समान व्यवहार है। मतलब आपका स्पाउस जो है उसके स्वभाव में बदलाव नहीं होगा, यहाँ पर मूड फ्लक्चुएशन नहीं आते हैं, यहाँ पर स्थिरता आती है कि व्यक्ति जो है केवल स्थिर रूप से जो 10 साल पहले था वही आज भी उसका व्यवहार होगा। कालानुसार नहीं बदल पाता है व्यक्ति बहुत बार यहाँ पर। वही कर्क, वृश्चिक या मीन राशि का शनि हो तो क्या होगा। अब ये जल तत्व की राशियाँ हैं और जल तत्व की राशियों में जब शनि आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे वो आपका व्यवसाय पक्ष हो या फिर आपका जीवन का दाम्पत्य पक्ष हो, इस पक्ष में जीवन व्यक्ति जो है, जातक जो है, इमोशंस को लेकर ही ड्रिवन होता है। उसका कर्म बंधन मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशंस को लेकर, पैसों को लेकर ही होता है और इसके कारण ही उसके जीवन में कमतरता या फिर रुक्षता बनी रहती है और उसको उस भाग में, जीवन के उस भाग में कहीं ना कहीं फेलियर मिलता है, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, डिटैचमेंट मिलता है। सप्तम भाव के शनि के लिए डिटैचमेंट भी कहा गया है कि यहाँ व्यक्ति आसक्त नहीं है, पूरी तरह से गुथा हुआ नहीं है। वही मिथुन या तुला राशि, कुंभ राशि, मतलब वायु तत्व के भाव में, जब वायु तत्व के राशियों में जब शनि आते हैं तो जातक में इंटेलिजेंस अच्छी होती है, परंतु यहाँ पे वक्री अवस्था में इसके ऑफिशियल सारे जो गुण हैं ये क्या है, घूम चुके हैं या लुप्त हो चुके हैं। तो व्यक्ति का पराक्रम कुछ गलत था, व्यक्ति का कर्म गलत था और इसी भाग में वो लाभ गलत पद्धति से लेने गया था गत जन्म में, जिसके कारण अपने स्पाउस के साथ में या अपने पति या पत्नी के साथ में उसने व्यवहार गलत किया और इसी के कारण उसे इस जीवन में, इस संबंध में प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। और ये किस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये वाचा की प्रॉब्लम हो सकती है, वायु मतलब वाणी के कारण आई हुई प्रॉब्लम हो सकती है और खुद की इंटेलिजेंस के कारण आई हुई प्रॉब्लम हो सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। वही अगर मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि का शनि है तो क्या होगा। अब ये अग्नि तत्व से संबंधित है, यहाँ पे नीच के शनि आते हैं तो जातक ने अपने पत्नी के साथ में या अपने पति के साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया हुआ है और इस जीवन में भी यही वो व्यवहार करता है। ऐसा जातक जब व्यवसाय के लिए जाता है तो वो लोगों को धोखा या उसके साथ में धोखा होना ये भी होता है। शत्रु राशि में शनि है, इसलिए बहुत बार ईगो क्लैशेस होते हैं बिजनेस में और उसके कारण डील या व्यवसाय में, पार्टनरशिप में हानि होती है, सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के ईगो के कारण। और वही अगर मान लीजिए धनु राशि का शनि है तो किसी भी तरह से सामने वाला व्यक्ति धर्म या धार्मिक चीज़ों को लेकर अड़ जाता है, अपने प्रिंसिपल्स को लेकर अड़ जाता है, या फिर उसे मिलने वाला जो पार्टनर होता है या व्यवसाय का पार्टनर हो या फिर विवाह में पार्टनर हो, यहाँ पर व्यक्ति के जो फंडामेंटल नियम होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है और व्यक्ति हमेशा युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार का शनि इस प्रकार का शनि तीक्ष्ण नक्षत्र में हो तो वो बहुत रूप से जातक के दाम्पत्य जीवन या फिर वैवाहिक जीवन को ध्वस्त भी कर सकते हैं या सिखाते हैं कि किस प्रकार से दमन करना है। अष्टम भाव में जब वक्री शनि हो तो क्या होता है। ये स्थिति शनि की कारक भाव की स्थिति होती है, क्योंकि शनि अपने कारक भाव में आए हैं परंतु वक्री अवस्था में है। तो क्या कारक के संबंध में कुछ विशेष कर्म किया है जातक ने।
अष्टम भाव में जब शनि आते हैं तो पराशर ऋषि कहते हैं कि इस जातक ने गत जन्म में ऐसी चीज़ों में इंटरफेरेंस किया है, अपनी नाक घुसाई है जहाँ पे उसे नहीं करना चाहिए था। जैसे अष्टम भाव उन सभी चीज़ों को दर्शाता है जो दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि ये त्रिक भाव में से है। तो गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या, गुप्त बुद्धि, गुप्त विद्या, सभी प्रकार की प्राचीन विद्याएं जो हैं वो इस भाव से देखी जाती है। यह हाउस ऑफ रिसर्च है। अष्टम भाव जो है वो क्रॉनिक डिसीज़ेस का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। मतलब इन सभी चीज़ों से संबंध में जातक ने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण वो वक्री शनि इस जन्म में लेकर आया है, और उसी के संबंध में उसका अधूरा कर्म है जो उसे फेड़ना है, उसे निभाना है। अब जैसे पैतृक संपत्ति की जब हम बात करते हैं तो त्रिक भावों में ही क्यों विपरीत राजयोग होता है? त्रिक भावों में विपरीत राजयोग इसीलिए बनता है कि भाई किसी का नुकसान होने के बाद में या कोई हारने के बाद में, किसी के जाने के बाद में ही आपको लाभ होता है। तो वो जो धन है वो धन कैसा है? दुख से आया हुआ धन है, दुख की प्राप्ति के बाद मिला हुआ धन है। अब अष्टम भाव जो है वो गुप्त बुद्धि को भी दिखाता है, गुप्त चीज़ों को दिखाता है। वहाँ शनि आए हैं, इसका अर्थ है कि गुप्त रूप से छुपते छुपाते हुए जो व्यक्ति चीज़ें करता है, कर्म करता है, दंड स्वरूप शनि अष्टम भाव में आते हैं और उस चीज़ को लेकर दंड भी देते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि मान लीजिए अगर अष्टम भाव में शुभ ग्रह जब होते हैं तो व्यक्ति ने किया हुआ कोई भी पाप कर्म या जो उसका षड्यंत्र है या कॉन्स्पिरेसी है या फिर छुपते छुपाते हुए जो चीज़ें की जाती है, चोरी चकारी की जाती है, या फिर जातक व्यभिचार करता है, दाम्पत्य जीवन के बाहर रिलेशनशिप में जाता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, जब ऐसी चीज़ें जो छुपते छुपाते हुए करता है, जातक को लगता है कि ये किसी को भी पता नहीं है, परंतु चित्रगुप्त जो हैं वो इसका लेखा जोखा लिख रहे हैं। तो जब कर्म का जब संकलन होता है और कर्म का जब बैलेंस शीट बनती है तो ऐसे समय पे इन सभी कर्मों के जो भी दुष्परिणाम है उसे भोगने के लिए भी जातक को आना पड़ता है। जो उसे नहीं करना चाहिए वो उसने किया है, उसी के कारण ये अष्टम शनि है आए हैं, और वो वक्री अवस्था में है। अब वक्री अवस्था में है इसलिए वो आधा बचा हुआ कर्म है जो अगर जातक ठीक करने भी निकला होगा तो वो ठीक करते हुए रह गया है, और जो इस जन्म में उसे पूरा करना है। अष्टम स्थान से और क्या चीज़ें देखी जाती है? तो देखिए, ये आयु का है, पराजय का भाव है, ये इंश्योरेंस का जो क्लेम होता है वो इस भाव से देखा जाता है। अगर मुख में पीड़ा है तो ये भी इसी भाव से देखा जाता है। मृत्यु तथा मृत्यु तुल्य का डर होता है, मृत्यु होने का डर होता है। इस भाव से हमें समझ में आता है कि मृत्यु का कारण क्या है, झगड़ा क्या है। किसी भी प्रकार से पेल्विक एरिया के जो रोग होते हैं, मूत्र के रोग होते हैं, अज्ञानता है, हमारे भाई बहनों के जो शत्रु होते हैं वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। हमारी स्पाउस को जो कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, वो भी इस भाव से देखा जाता है। शत्रु का जो दुर्ग स्थल है, ये उत्तर कालामृत में कहा गया है कि शत्रु का जो दुर्ग स्थल होता है वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। मानसिक कलेश जो है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट है, डिप्रेशन है, आलस्य है, राज्य दंड जो है, भय है, वस्तुओं का नाश होना, ऋण देना, अज्ञान से प्राप्त दूसरों का ध्यान, देर से पड़ा हुआ धन जो है, पापी पुरुष से मिलाप, पाप, जीव हत्या, अंगहीन हो जाना, सिर कट जाना, उग्र दुखों की प्राप्ति, चित्त को दुखदायी कथा, लगातार कष्ट, क्रूर कर्मों में विशेष उद्गम, इस तरह से उत्तर कालामृत में बताया गया है। अब यहाँ जब वक्री शनि है तो वो बता रहे हैं कि अगर ये शनि
पंच महाभूत के अनुसार किस प्रकार का दंड या किस प्रकार का अधूरा बचा हुआ कर्म हमें बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम अगर ये शनि पृथ्वी तत्व की राशि में है, मतलब वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि में है, तो जातक ने इसी से संबंध में, मतलब जो ऑकल्ट या गूढ़ विद्या से संबंध में कुछ ऐसे कर्म करे हैं जो जड़ तत्व से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। मतलब उसे चांस था उस चीज़ को सुधारने का, परंतु उसने वो नहीं किया। वाणी से किया है, अपने ऋण से मुक्त करने के लिए किया है, या फिर अपनी आजीविका को प्राप्त करने के लिए किया है, परंतु वो मार्ग गलत था। वही मान लीजिए अगर कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि के शनि हैं, तो किसी को बहला फुसलाकर, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, किसी को गुप्त रूप से मैनिपुलेट करके, या किसी की भावनाओं को या इमोशंस को इंटेंशन में रखते हुए सामने वाले के साथ में गलत बर्ताव करना या ऐसी चीज़ें करना, षड्यंत्र करना, कॉन्स्पिरेसी रचना, इस प्रकार का कर्म जब व्यक्ति करता है तो भी अष्टम भाव के शनि आते हैं और दंडित करते हैं। वही अगर मान लीजिए कि वायु तत्व की राशि में है, मतलब मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। अब वायु तत्व जो है ये इंटेलिजेंस या कम्युनिकेशन को मोटे मोटे तौर पर निश्चित रूप से दिखाता है। अब यहाँ पे शनि जब आते हैं तो शनि बता रहे हैं कि जातक ने कुछ ऐसा पराक्रम किया है, जातक ने अपनी वाणी का उपयोग कुछ ऐसा किया है, अपनी बुद्धि का उपयोग कुछ ऐसा किया है, जिसके कारण वो लाभ की प्राप्ति के लिए गया है। और लाभ की प्राप्ति के लिए व्यक्ति ने, जातक ने दूसरों के साथ अन्याय किया है, दूसरों के साथ में इस तरह का व्यवहार किया है कि अपने पराक्रम से दूसरे लोगों का अहित किया है और लाभ की प्राप्ति करी है। इसलिए इस जीवन में उसे दूसरों से ही दुख मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वही अगर अग्नि तत्व की राशि में शनि आते हैं, मतलब मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि। अब जातक अपने खुद को लेकर, अगर अपने विचारों को लेकर, अपने ही ईगो को लेकर, अहंकार को लेकर, इम्पल्सिवनेस को लेकर अगर आत्म केंद्रित है और उसके कारण गत जन्म में उसने गलत बर्ताव किया है, इस जन्म में भी वो वही करते आया है, तब भी इस प्रकार का शनि अष्टम भाव में आकर दंडित करते हैं। संतान पक्ष को लेकर अगर व्यक्ति ने कहीं तंत्र मंत्र से संबंधित कुछ गलत कर्म किया है या संतान प्राप्ति के लिए कुछ कर्म किया है, तंत्र किया है, परंतु बहुत बार ऐसे केस में अष्टम भाव में क्रूर ग्रहों की युति के साथ में या अष्टम के शनि हैं, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत बार क्रूर कर्म भी कर जाता है किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, खास करके संतान या वंश को आगे बढ़ाने के लिए बलि विधान करना। बलि विधान जब तक पत्रिका में आवश्यक नहीं है तब तक नहीं करना चाहिए। बलि विधान को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस शास्त्र के बारे में जातक को पता नहीं है उस शास्त्र को लेकर जजमेंट देना या उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना, इस प्रकार का भी व्यवहार जातक करता है जब अष्टम भाव का शनि होता है। धनु राशि में शनि है तो वो या जातक जो है धर्म के कार्यों में, मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में, भंडारों में कुछ इस प्रकार से कर्म करता है जहाँ पे वो कंजूसी कर रहा है, मिलावट कर रहा है या गलत तरीके से बर्ताव कर रहा है, उस प्रीमाइसेस की या उस बाउंड्री वॉल की कदर नहीं करता है, उसके ऊपर मूत्र विसर्जन करना या फिर किसी प्रकार से भी उसका सम्मान न करना, ठेस पहुंचाना, उसकी पवित्रता का खंडन करना। ऐसे परिस्थिति में जातक खुद नष्ट होता है या अपने ही कर्मों से अपना नुकसान करता है और इसका परिणाम स्वरूप उसे केवल और केवल लड़ते रहना पड़ता है समाज से, सामाजिक
क्षेत्र में। इस प्रकार से हम इस शनि की अवस्था को समझ सकते हैं। नवम भाव में जब वक्री शनि आते हैं तो किस प्रकार का कर्म बंधन या किस प्रकार के प्रारब्ध के कर्म को यहाँ पे वक्री शनि दिखा रहे हैं, इसे हम समझेंगे। नवम भाव क्या है, सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा। नवम भाव जो है, इस भाव से दान, धर्म, तीर्थ क्षेत्रों में जाना, पिता को देखना, पिता से संबंधित सभी चीज़ों को देखना, तप, व्यक्ति का जो तप है, गुरुजनों में जो भक्ति होती है, किसी भी प्रकार की औषधि का लगना, चित्त की पवित्रता कितनी है जातक में, देव पूजा, विद्या के लिए श्रम कितना कर रहा है व्यक्ति, उच्च शिक्षण को प्राप्त करने के लिए भी ये भाव देखा जाता है। वैभव, सवारी, भाग्य, भाग्य किस प्रकार से व्यक्ति का साथ देता है या नहीं देता है, इसके बारे में भी इस भाव से ही समझ में आता है। व्यक्ति कितना नम्र है, प्रतापी है, धार्मिक कार्यों में या धार्मिक चीज़ों में संलग्न है या नहीं है। ये लंबी यात्राओं को दिखाता है। जब राज्याभिषेक होता है, मतलब जब राजे महाराजे हुआ करते थे उस समय की बातें, तो राज्याभिषेक करने के लिए नवम भाव के स्वामी को लेकर ही मुहूर्त देखा जाता था। ये भाव से देखा जाता है कि साधु संत के साथ में कितना कैसी संगति मिलेगी, पिता का धन कैसा है, पुत्र पुत्री, हर प्रकार का ऐश्वर्य, बड़ी महंगी गाड़ियाँ, बड़े जो प्राणी होते हैं, जैसे जो लोग पशुपालन करते हैं, जैसे भैंसों का पशुपालन, घोड़े, हाथी, अस्तबल, ये नवम भाव से देखा जाता है। देखिए, ये भाव जो है, ये ब्रह्म ज्ञान की स्थापना को भी दिखाता है कि ब्रह्म ज्ञान कैसा व्यक्ति स्थापित करेगा या ब्रह्म ज्ञान को कैसे व्यक्ति प्राप्त करेगा और इसके प्रति उसकी साधना कैसी है। वैदिक यज्ञ करना, धन का दान करना, दान पुण्य करना, इन सब चीज़ों का जो लेखा जोखा है वो नवम भाव से देखा जाता है। इसे आप उत्तर कालामृत में, मुहूर्त चिंतामणि में, जातक पारिजात में देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इस भाव के कारकत्व को और समझ सकते हैं। अब इस भाव में वक्री शनि आए हैं, इसका अर्थ ही है कि ये सारी बातें जो मैंने ऊपर बताई हैं आपको, इससे संबंधित व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण वो चीज़ें अधूरी छूटी हैं, उसे पूरा करना है इस जीवन में। मतलब उन सभी चीज़ों की जो पवित्रता है, उस पवित्रता का खंडन किया है। मंदिरों में मूर्तियों का नाश किया है, हेरा फेरी करी है, तो पवित्रता का खंडन हुआ है। क्योंकि ये हाउस ऑफ मैरिज लीगलिटी भी है। तो जब व्यक्ति विवाह करता है, वैवाहिक संबंध को सही प्रकार से अगर न्याय नहीं देता है या वैवाहिक संबंध में प्रॉब्लम जब आते हैं, डिवोर्स होना या शादी होकर टूट जाना या एंगेजमेंट होकर टूट जाना, जब सप्तम से संबंध बनता है तो भी होता है। देखिए, अब यही शनि जो हैं वो क्या दर्शा रहे हैं कि वक्री अवस्था में ये शनि है और ख़ास करके अंतिम त्रिकोण में है, धर्म के भाव में है। मतलब गत जन्म में या इस जन्म में भी व्यक्ति जो है उसे मौके मिलते हैं कि वो धर्म के कार्य करें, उसे मौका मिलता है कि धर्मबद्ध होकर आचरण करें, परंतु यहाँ पर वो धर्मबद्ध होकर आचरण कर नहीं पाता है और वहीं पे उसकी गलती हो जाती है। दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि जब इसी से संबंधित उसका अगर कर्म बंधन अधूरा बचा हुआ है तो इसे करने में वो कोताही करता है। जातक इस जन्म में भी इस प्रकार के चीज़ों को करने में, धार्मिक चीज़ों को करने में, अपने पिता के लिए करने में, अपने घर के बुज़ुर्गों के लिए करने में, अपने कुल देव या कुल देवी के लिए करने में हमेशा क्या करता है, क्वेश्चनिंग करते बैठता है। क्यों करना है, काहे के लिए करना है, इससे कुछ नहीं होता है, सुपरस्टिशन है। तो रूढ़िवादी चीज़ें जो होती हैं उसे फॉलो न करना, ये वक्री शनि का
वर्तन यहाँ पे दिखाई देता है। शनि का वर्तन नहीं है, ये जातक का वर्तन है। जातक के गत जन्मों का कर्म फल है जो इस जन्म में भी शनि जातक जो है इस प्रकार का व्यवहार करता है, और ये शनि दर्शाते हैं भाग्य भाव में जब वक्री होता है तब। और ये सभी चीज़ें कर कर व्यक्ति अपने भाग्य को और ज़्यादा कुंठित करता है। बहुत बार ऐसा जातक तीर्थ क्षेत्रों में जाना, पवित्र नदियों में स्नान करना, ये सारी उसे मौके मिलते हैं, जाते रहता है व्यक्ति, परंतु उसका जो सही अर्थ है, सही मायने हैं, वो समझ नहीं पाता है। अब यही वो शनि अगर वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि के हैं, मतलब पंच महाभूत के अनुसार अगर पृथ्वी तत्व की राशियों में जब शनि होते हैं तो जातक अपने जड़त्व को, अपने खुद की रूढ़िवादी जो विचारधारा होता है उसे छोड़ नहीं पाता है, और अपनी वाणी के कारण, अपने ही पेंडिंग कर्म के कारण अपने कर्म को खराब करता है, या फिर उस संबंध में हमेशा चीज़ें फेरते रहता है परंतु उसे प्रतिसाद नहीं मिलता है जीवन में। यही अगर शनि मान लीजिए कर्क, वृश्चिक या फिर मीन राशि के होते हैं तो क्या होगा? जैसे अभी गोचर में शनि आने वाले हैं मीन राशि में, तो ये 2.5 साल तक के लिए वो ऐसा योग बनने वाला है। अब ये शनि जब आ रहे हैं या शनि इन राशियों में हैं, तो ये जल तत्व की राशियां हैं। जल तत्व की राशि दर्शाती है कि व्यक्ति का मन, भावना, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटीनेस या इमोशनल क्वोशंट, इसी से संबंध में व्यक्ति का क्या है? कर्म बंधन है। और इसी से संबंध में गत जन्म में उसने अपने पिता तुल्य, पिता लोग या फिर पितरों के साथ में, या फिर अपने घर, अपनी कुल देवी या कुल देवत के साथ में कुछ न कुछ कर्म गलत किया है। मान लीजिए जब घर में आप किसी चीज़ की पूजा करते आए हैं, अर्चना करते आए हैं, आपको लगता है कि इसका फल स्वरूप मुझे अच्छे संतान की प्राप्ति होनी चाहिए, और ऐसे में जब गत जन्म में ही जातक का संतान पक्ष से बिछुड़ना हो जाता है या संतान पक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति कर्ज करता है भगवान को ही, व्यक्ति भला बुरा कहता है भगवान को ही, और ऐसे में उन्हीं भगवान को नष्ट कर देता है, फेंक देता है या फिर अनादर करता है। इस प्रकार के कर्म बंधन को भी भाग्य भाव से देखा जाता है। वही अगर मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के शनि हैं तो वायु से संबंधित, इंटेलिजेंस से संबंधित, वाणी से संबंधित पराक्रम या अपने स्पाउस से संबंधित ऐसा कोई कर्म किया है जो लाभ की प्राप्ति के लिए है, परंतु वो घृणित कर्म है। इसलिए शनि वक्री होकर यहाँ पर आए हैं, जिसके कारण उनके जो ऑफिशियल उनके जो गुण होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो अनलॉक हो गए हैं। उसे अनलॉक करने के लिए जातक को निश्चित ही अलग अलग प्रकार की विधि या स्वकर्म करना पड़ता है, जिससे वो शुद्धिकरण कर सकता है। परंतु ऐसा पराक्रम जो केवल और केवल लाभ प्राप्ति के लिए है, अपने ससुराल पक्ष के से है, या अपने पितरों से, या अपने वंश से, या अपने खानदान से प्राप्त हो, चाहे वो व्यवसाय के माध्यम से हो, ज़मीन के माध्यम से हो, इस चीज़ के लिए कार्यरत जब जातक रहता है तब ये वक्री शनि आते हैं। अब अगर मान लीजिए अग्नि तत्व की राशि में है, मेष राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में है, तो इस प्रकार के शनि क्या दिखा रहे हैं कि व्यक्ति का जो नेचर है, गत जन्म में होम, हवन, यज्ञ, इस माध्यम से कुछ गलत कर्म करे हैं, कुछ अधूरे बचे हुए कर्म हैं जिसे उसे इस जन्म में पूरा करना है, सही करना है। ऐसे जातक अगर इस जन्म में भी होम, हवन, अग्निहोत्र में इन्वॉल्व होते हैं और सही प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं तो वो अपने कर्म को शुद्ध कर लेते हैं। परंतु अगर इसी कर्म की अगर होली कर देते हैं तो क्या होगा? अपने कर्म को बढ़ा लेते हैं। वक्री शनि यहाँ पे आपके शनि के जो ऑफिशियल अच्छे गुण हैं उसको कुंठित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका भोग ही यही है कि आप इस जन्म में उस प्रकार से पीड़ित रहें। तो भाग्य को लेकर
भाग्य को बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति ने कर्म किया था, धार्मिक कर्म किया था, उसी का भुगतान या उसी से संबंधित जीवन में कर्म बंधन आता है जब भाग्य भाव में मेष, सिंह या धनु के शनि आते हैं। ये एक लड़ाई है, ये एक बैटल फील्ड होती है, ये एक युद्ध है। युद्ध के समान चीज़ें चलती रहती हैं। अगर कर्म ठीक नहीं होते हैं, सुधरते नहीं हैं, तो ये जन्मों जन्मों तक भी चीज़ें चली आती रहती हैं। अब हम बात करेंगे दशम भाव के शनि के लिए। दशम भाव में अगर वक्री शनि होता है तो क्या होता है? वक्री शनि कर्म के भाव में जब आता है तो जातक के लिए, कर्म करने के लिए, करियर में अपलिफ्ट होने के लिए, स्थायी होने के लिए, चाहे वो फिर आपकी जॉब हो या आपका बिजनेस हो, कोई एक झटका लगे बिना या कोई एक फटका लगे बिना व्यक्ति जो है पूरी तरह से सेट नहीं हो पाता है जीवन में। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि वक्री शनि जब भी आते हैं तो वो दिखाते हैं कि कुछ ऐसे पेंडिंग कर्म हैं, अधूरे कर्म हैं जिसे जातक को पूरा करना है। दशम भाव क्या है, सबसे पहले उसे समझें। मोटे मोटे तौर पे हम सभी जानते हैं कि दशम भाव जो है वो कर्म का है। सभी प्रकार के कर्म, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, जो भी हम जीवन में करते हैं अपने हाथों से, अपने मनस से, विचारों से, वो मानसिक, वाचिक, शाब्दिक, भावनिक, आर्थिक, इस प्रकार के कर्म होते हैं। अब वक्री शनि के इस प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले समझें कि भाई दशम भाव है क्या। तो दशम भाव से, जैसे उत्तर कालामृत में कहा गया है कि इस भाव से क्या विचार किया जाता है, तो वाणिज्य, राज्य की ओर से मान, घोड़े की सवारी, कुश्ती आदि खेलों में दक्षता, राज्य कार्य, नौकरी, कृषि, चिकित्सक, यश, निधि का स्थान विशेष में रखना, यज्ञ आदि शुभ कार्य, उत्तमता, बड़े बूढ़े लोग इसी भाव से देखे जाते हैं। फिर यंत्र, मंत्र, माता, विस्तार, पुण्य, औषधि, कमर, देवता, मंत्र सिद्धि, वैभव, गोद लिया हुआ पुत्र, विशेष ध्यान दीजिए, गोद लिया हुआ पुत्र। जब वक्री शनि होंगे और इसके साथ में बुध जुड़ जाएं या राहु केतु, राहु चंद्र, कुछ ऐसे ग्रहों के योग अगर जुड़ जाएं तो गोद लिया हुआ पुत्र या कहीं ना कहीं दत्तक पुत्र का, जब बच्चे छोटे में ही अपने माता पिता को छोड़कर अपने नाना नानी या दादा दादी के पास जाकर बस जाते हैं, तभी भी इसका संबंध इस भाव से, वक्री ग्रह से, वक्री शनि से निश्चित आता है। अब जब हम मान का विचार करें तो दशम स्थान से ही करना चाहिए। मान प्राप्ति पर विचार तभी पूर्ण समझा जाएगा जब दशम के अतिरिक्त सूर्य और लग्न पर भी विचार कर लिया जाए। तो सर्वार्थ चिंतामणि में इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, शनि जब दशम भाव में होता है ना और वक्री अवस्था में होंगे तो व्यक्ति को अपमानित जीवन जीना पड़ सकता है। कभी ना कभी वो अपमानित होता है अपने करियर में, अपने कर्म के कारण। यही भाव या यही बात जो है वो सूर्य के लिए भी कही गई है। ये समझिए कि अगर वो वक्री शनि दशम भाव में जब दूसरे ग्रहों के योगों से बनता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे सूर्य शनि है तो वो पिता पुत्र का योग बनता है, परंतु वहाँ पे कंपल्शन है, विरोध है वहाँ पर। वही चंद्र के साथ में है तो वो विषयोग निर्माण कर देता है, राइट। तो करियर में कहीं ना कहीं विष के समान स्थिति बन ही जाती है। आसपास के लोग ऐसा विषैला प्रभाव डाल ही देते हैं। उसी प्रकार से जब वो शुक्र के साथ में है तो ये जातक खुद षड्यंत्रकारी होता है या उसके आसपास षड्यंत्र रचते बुनते रहते हैं। वही अगर मंगल हो तो वो ये योग करियर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए अच्छा होता है, परंतु वहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब जातक जो है, जातक के पास में या जातक के कर्म को लेकर हमेशा
जो वो सोचता है उसके आसपास की जो लोग हैं वो उसके लिए अलग सोचते हैं, तो वहाँ पे मतभेद हमेशा बना रहता है। फिर अगर चंद्र हो गया, शुक्र हो गया, राहु और केतु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो पिशाच योग तैयार हो जाता है। शनि राहु, शनि केतु, ये एक अलग प्रकार के पिशाच योग, ये इस वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है। अगर आप सभी ने मेरे पिशाच योग, चंडाल योग की सीरीज़ को फॉलो किया होगा तो उसमें मैंने बहुत विस्तृत से इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। अब वक्री ग्रह किस राशि में है, राइट, मतलब किस पंचतत्व में है। अब ये अगर स्थिर राशि में है, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि में अगर आते हैं, तो वक्री शनि जब स्थिर तत्व में आते हैं तो वो करियर को लेकर, कर्म को लेकर, व्यक्ति की कर्म करने की जो वृत्ति होती है उसमें एक जड़त्व निर्माण करते हैं। मतलब इसका अर्थ है कि जातक जो है वो अगर एक सेट पैटर्न फॉलो करता है अपने जीवन में, तो चाहे दुनिया कितनी ही टेक्नोलॉजी वाइज ऊपर हो जाए या बदल जाए, ये बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाते अपने आप में। उसके कारण ये बहुत बार पीछे भी रह जाते हैं, या उसके कारण ये लंबी रेस के घोड़े भी बन जाते हैं, या उसके कारण लंबे समय में इन्हें असफलता भी प्राप्त होती है, क्योंकि ये करते रहते हैं उस संबंध में। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि है तो धन से संबंधित, उपचय भाव से संबंधित भी कहीं ना कहीं ग्रोथ से संबंधित इनका पेंडिंग कर्म होता है। ग्रोथ कहीं ना कहीं कुंठित होती है। बचपन में कभी कभी ये ग्रोथ इनके हेल्थ को लेकर भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि शनि से चौथा भाव लग्न है, वो भी पीड़ित अवस्था में हो जाता है। अगर कर्क, वृश्चिक और 12वीं राशि मतलब मीन राशि में शनि है तो क्या होगा। इस संबंध में दशम भाव में ये जो कर्म है या ये जो प्रारब्ध है, अधूरा बचा हुआ कर्म है, ये इमोशन से संबंधित है। मतलब गत जन्म में जातक ने गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र से संबंधित कुछ न कुछ कर्म बंधन किया है जो कि गलत था, या मीन राशि है इसलिए किसी न किसी प्रकार की जो पवित्रता होती है, किसी भी चीज़ की सैंक्टिटी होती है, उसको खंडित किया है, या माता के साथ में, भूमि के साथ में, या मातृ भूमि के साथ में कहीं ना कहीं कुछ विश्वासघात किया है, या उससे संबंधित कुछ गलत कर्म किया है जो इस जन्म में उसे पूरा करना होता है। बहुत बार ऐसे में होता है, ऐसे में क्या होता है कि जातक अपनी मातृभूमि में, जन्मभूमि से दूर जाकर उसे रहना पड़ता है, ऐसे ठंडी जगहों पर जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फीली है, बहुत कम लोग हैं, आइसोलेटेड हैं, वहाँ जाकर व्यक्ति को रहना पड़ जाता है। वही अगर मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि की शनि है तो क्या होगा। अभी काम त्रिकोण की शनि है, एक्चुअली ये राशियाँ जो हैं काम त्रिकोण में पड़ती हैं और ये वायु तत्व की राशि है। ये शनि बहुत इंटेलिजेंट वाइज बहुत पावरफुल होते हैं, परंतु इस इंटेलिजेंस का कैसे उपयोग कर पाते हैं। अब यहाँ पे वक्री अवस्था है तो कहीं ना कहीं अपने इंटेलिजेंस को लेकर, अपने कम्युनिकेशन को लेकर, अपने विचारधारा को लेकर, काम त्रिकोण को लेकर, अपने लाभ प्राप्ति को लेकर जातक ने क्या किया है, कुछ न कुछ ऐसा कर्म किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था, और इसी के कारण वो वक्री अवस्था के शनि दशम भाव में आकर इस जीवन में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर क्या कर रहे हैं, जातक को परिणाम दिखा रहे हैं, उसे उन सब चीज़ों की कोताही रखते हैं। वही अगर हम मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि के शनि को देखें, जो कि अग्नि तत्व के राशि में आते हैं शनि। मेष राशि का शनि जब दशम भाव में है तो जातक अभी नीच शनि है। बहुत सारे क्लासिक्स में शनि जब नीच अवस्था में है, परंतु अगर ये वक्री है और मेष राशि में है तो वो उच्च का फल देंगे, ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है। परंतु आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि जातक ने कुछ ऐसा कर्म किया है, अग्नि को लेकर इम्पेशेंट है, इम्पल्सिवनेस है, उस इम्पल्सिवनेस को लेकर, जल्दबाजी को लेकर, चाहे वो अपने कर्म में हो, अपने खुद के विचारों में हो, क्विक जजमेंट को लेकर कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण वो
गत जन्म में भी भोगता आया है और इस जन्म में भी भोगता है। संतान पक्ष को लेकर भी उसने कुछ न कुछ बेकार कर्म किया होता है जिसको यहाँ पे इस जन्म में भोगना है। और धनु राशि जो है वो धार्मिक चीज़ों को, धार्मिक विचारधारा को दर्शाती है। तो इस संबंध में जैसे मंदिरों को लेकर, तीर्थ क्षेत्रों को लेकर कुछ न कुछ दूषित कर्म किया है। अब इस प्रकार के शनि अगर वक्री अवस्था में दशम भाव में बैठेंगे तो जातक के कर्म में उसको, मतलब उसके करियर में कहीं ना कहीं स्लोनेस आएगी ही आएगी। अब इन 12 राशियों के विविध कारणों को लेकर अगर पत्रिका को स्टडी की जाए तो हमें निश्चित मूल कारण समझ में आ सकता है। अब हम बात करेंगे लाभ भाव के शनि के लिए। तो लाभ भाव के शनि के लिए, शनि जब लाभ में होते हैं तो, और वो भी वक्री अवस्था में है, तो लाभ इस शब्द से ही समझ में आता है कि हर प्रकार का लाभ, बुरी आशा, हर प्रकार की प्राप्ति, पराधीनता। इस भाव से हम ज्येष्ठ भाई को देखते हैं या ज्येष्ठ जो एल्डर सिबलिंग्स होते हैं उनको देखते हैं। पिता के भाई को भी देखा जाता है। देव पूजा, सात्विक व्यक्तियों के साथ में सोहबत या सात्विक व्यक्तियों की उपासना, विद्या को देखा जाता है, सोना तथा धन उपार्जन में भी कैसे व्यक्ति दक्ष हो सकता है। पैतृक धन जो है वो भी इस भाव से देखा जाता है। और जब यहाँ पे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ से बात करें तो घुटने भी इस भाव से देखे जाते हैं। विशिष्ट प्रकार की पदवी मिलना व्यक्ति को, भूषण तथा मन या ट्रेजर्स की प्राप्ति होना। अगर कोई नौकरदार व्यक्ति है या कोई लेबर है तो उसके लिए मालिक का धन इस भाव से देखा जाता है। अब आभूषण या मंत्री पद मिलना या प्रज्ञा मिलना, ससुर से कोई लाभ होना है वो भी लाभ भाव से देखा जाता है। भाग्योदय देखा जाता है, अभीष्ट वस्तु की सिद्धि देखी जाती है। और ऐसा लाभ जो बिना कष्ट किए मिलता है जातक को, वो भी इस भाव से देखा जाता है। माता की आयु, क्योंकि चौथे भाव से यह अष्टम भाव पड़ता है। और तृतीय भाव और 11वां भाव मैंने हमेशा बताया है कि कान है, दिशा है। इस भाव से चित्रकला में निपुणता भी देखी जाती है। मतलब यहाँ पर अगर बहुत अच्छे ग्रह होते हैं तो वो चित्रकला में पारंगत बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे वक्री शनि जब आते हैं तो क्या होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर व्यक्ति ने कुछ न कुछ ऐसा कर्म किया है जिससे संबंधित उसको दंड मिलना है इस जीवन में। दंड मतलब वो सब चीज़ें उसके पास रहेंगी तो सही, पर वो उसे भोग नहीं पाएगा, उसकी पूरी तरह से उसका पूरी तरह से सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। फिर चाहे वो पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, लाभ हो, सोना हो, मतलब स्वर्ण हो, क्योंकि वक्री शनि है यहाँ पर। अब वक्री शनि है इसलिए लाभ में कहीं ना कहीं लाभ हाथ में आते आते रह जाता है। लाभ जो है, अगर आपकी कोई डील चल रही है, आपका कोई नया जॉब शुरू होता है या आप बहुत प्रिपेयर करके किसी चीज़ के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो मुंह तक निवाला आने के बाद में वो चीज़ हाथ से निकल जाती है। इस प्रकार का परिणाम भी ये लाभ भाव के वक्री शनि दिखा सकते हैं। अब बशर्ते कि ये जो राशि है वो कौन सी है। 11वें भाव को उपचय भाव कहा जाता है। उपचय भाव मतलब ग्रोथ हाउसेस। ग्रोथ हाउसेस मतलब जो सतत ऑनगोइंग कंटिन्यूटी में बढ़ते रहते हैं, उनकी वृद्धि होती रहती है। अब वृद्धि हमारे शरीर की भी हो रही है। हर दिन हमारे सेल्स जो हैं वो ओल्ड हो रहे हैं। हर दिन हमारे जो दांत हैं, बोन्स हैं, सभी शरीर की प्रत्येक वस्तु जो है वो क्या हो रही है, दिन पर दिन ओल्ड या बूढ़ी होती जा रही है। उसकी जो वियर एंड टियर है वो चालू है। तो ये भाव जो है दिखाता है कि जब क्रूर ग्रह यहाँ पे बैठ जाते हैं तो इन सब चीज़ों को लेकर व्यक्ति कहीं ना कहीं पीड़ित भी हो जाता है, क्योंकि ये षष्ठ भाव से, षष्ठ भाव है, षष्ठ भाव की पूर्तता है।
इसलिए अब यहाँ पे वक्री शनि है तो इन सभी प्रकार के लाभ में क्या करते हैं, देरी कर देते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। अच्छी चीज़ें किस प्रकार से कि अगर व्यक्ति जहाँ तक अपने से कम स्टेटस के व्यक्ति या फैमिली के साथ में जुड़ता है, ब्याह करता है, शादी करता है, तो उनके तरफ से मान सम्मान जातक को मिलते रहता है। बहुत बार ऐसा ही होता है कि जातक अपने से निचले स्तर के व्यक्ति के साथ में संलग्न होता है या शादी ब्याह करता है और उसे धन की प्राप्ति होती है, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से अपने भोग को पूरा भी करता है, क्योंकि जो उसकी इच्छा रही होगी वो न करके जो उसे मिला है वो उसे अपनाया है। और जब जातक इस प्रकार का कर्म करता है तो वो अपने वक्रत्व को कम करता है, उसकी इंटेंसिटी कम करता है। अब यही शनि अगर वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के हैं लाभ भाव में, तो क्या करेंगे, धन को लेकर जातक जो है हमेशा पीड़ित रहेगा या धन को लेकर हमेशा कुछ न कुछ उसके दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी। वही अगर कन्या राशि, मकर राशि के शनि हैं तो वो स्ट्रगल दिखाते हैं हर प्रकार के लाभ को लेकर, संतति के लाभ को लेकर। अब लाभ में कहीं ना कहीं ऐसा जड़त्व है, मतलब जातक जो है इस प्रकार से कुछ कर्म कर रहा है जिसके कारण उसको लाभ जो है सेट लाभ नहीं मिल पाता है यहाँ पर। अब वही अगर कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि का शनि है तो क्या होगा, ये वक्री शनि जातक को बताते हैं कि जिस गत जीवन में जातक ने अगर माता से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित, गूढ़ विद्या, पैतृक संपत्ति या फिर किसी भी प्रकार के पवित्रता का खंडन किया है, उसको प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा कर्म किया है जो गलत था, दूषित था, धर्मबद्ध नहीं था, और उस लाभ को प्राप्त करने की कोशिश करी है, तब भी वक्री शनि कहाँ आएंगे, लाभ में आएंगे। ये दिखाते हैं कि वो लाभ मिला था, परंतु वो ऐसा लाभ है जो नहीं लेना चाहिए था, और ये पूरी तरह से भावना के स्तर पर किया हुआ कर्म होता है। अब यहाँ पे मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के अगर शनि हैं तो क्या होगा, अब ये वायु तत्व की राशि में आ रहे हैं। वायु तत्व की राशि में ये शनि है और लाभ में है, मतलब जातक का लिक्विड कैश, जातक की जो लिक्विड संपत्ति है, मतलब जो कैश है, इन सब चीज़ों से संबंधित जातक ने क्या किया है, बुद्धि से कोई ऐसा व्यवहार किया है जिसके कारण उसका इस जन्म में लाभ कुंठित हो बैठता है बहुत बार। परंतु अब यहाँ पे तुला राशि के और कुंभ राशि के शनि हैं या मिथुन राशि के हैं, तो शनि खुद स्वयं वायु तत्व के हैं और वायु तत्व की राशि में जब आते हैं तो चीज़ें थोड़ी आसान कर देते हैं, दिखाते हैं कि व्यक्ति का मन स्तर या उसका इंटेलिजेंस इन सब चीज़ों की तरफ से लाभ प्राप्ति के लिए था और उसने लाभ प्राप्त किया भी था। तो अपने पत्नी के माध्यम से या अपने स्पाउस के माध्यम से लाभ प्राप्त किया था, अपने ससुराल पक्ष के माध्यम से, या अपने भाई बहनों का पैसा ऐठा था या भाई बहनों के पैसों के ऊपर उसकी नज़र थी। जब इस प्रकार का कर्म रहा होगा जातक का और ये दूषित कर्म हुआ होगा तो इस जीवन में उसे इन सब रिगार्डिंग क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, मतलब उसके भाई बहन उसका साथ नहीं देंगे या उसके स्पाउस से उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। यही शनि अगर मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि के होते हैं लाभ में तो क्या होगा, अब यहाँ पे अग्नि तत्व की राशि में शनि आते हैं और वक्री होकर किस प्रकार का कर्म देते हैं कि जातक ने कहीं ना कहीं अपनी अग्नि को शांत करने के लिए, चाहे फिर वो अपनी जठर अग्नि हो, चाहे फिर अपनी शुक्र अग्नि हो, चाहे अपना रेज हो, मतलब अपना गुस्सा हो, इस माध्यम से उस चीज़ को पाने के लिए जातक ने कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाकर या अपने संतान पक्ष के साथ में या बुद्धि से कुछ ऐसा कर्म किया है जो कि गलत था। क्योंकि देखिए सिंह राशि जो है वो पंचम भाव
और धनु राशि जो है वो भाग्य में। तो भाग्य की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए या अपने खुद के हित के लिए जातक ने कुछ ऐसा घृणित कर्म किया है, कुछ ऐसी बर्निंग डिज़ायर उसे उसकी रही है जिसके कारण लाभ भाव में वो शनि वक्री अवस्था में दिखाई देते हैं। और जब इस अवस्था के शनि होते हैं तो जातक में कहीं ना कहीं इस जन्म में भी इन सब चीज़ों को लेकर पुनरावृत्ति रहती है। वो अपना वही कर्म इस जन्म में भी रिपीट करता है। संतान को लेकर रिपीट कर सकता है, मतलब संतान पक्ष को लेकर एक रुक्षता हो सकती है, या धार्मिक चीज़ों को लेकर घर में जो पूजा पाठ वो सब चीज़ें चली आ रही हैं, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, तो आइदर उसका एक्सट्रीम लेवल साधता है या फिर अपने आप को पूरी तरह से उन सब चीज़ों में वंचित रखता है। इस प्रकार से इस लाभ भाव के शनि के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं। अब हम बात करेंगे व्यय भाव के शनि के लिए। व्यय भाव मतलब 12वां भाव। 12वां भाव बहुत, ये अंतिम मोक्ष त्रिकोण है, बहुत इम्पॉर्टेंट भाव है ये। इस भाव से क्या देखते हैं, तो जो सबसे पहली बात, ये भाव व्यय मतलब खर्चे का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। जब व्यक्ति की नींद टूटती है ना, तो वो नींद क्यों टूट रही है, नींद नहीं आना, नींद मतलब निद्रा देवी से संबंधित सभी चीज़ें हम व्यय भाव से देखते हैं। मन की व्यथा कैसी है व्यक्ति की, मन की व्यथा कैसी है, व्यक्ति के दोनों पांव, अगर उसे शत्रु से भय लग रहा है तो बंधन या कैद में रहना, बंधन योग आना, दर्द से छुटकारा होना मतलब हॉस्पिटलाइजेशन से छुटकारा होना, ऋण से छुटकारा होना, इस भाव से हाथी घोड़े ये सब भी देखा जाता है। पिता का मकान देखा जाता है, पिता की संपत्ति देखी जाती है कि कैसी होगी व्यक्ति, शत्रु देखा जाता है, स्वर्ग तुल्य सुख या स्वर्ग जाना, इस भाव से बाईं आंख देखी जाती है। देखिए, जनता की ओर से शत्रुता, अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में है और वो जानना चाहता है कि उसे जनता से कहीं न उसे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जनता शत्रु और व्यवहार करेंगी, तो वो इस भाव से देखा जाता है। किसी भी प्रकार से शरीर का कोई अंग भंग हो जाना, शत्रु का जंजीरों वाला घर, मानसिक बेचैनी, स्वभाव में दीनता का आना, हानि, पिता तथा घर या भाई के सौख्य के चिंतन का नाश होना, झगड़ा होना, क्रोध, शारीरिक क्षति, मृत्यु, अन्य देश को जाकर रहना मतलब फॉरेन योग, सर्व प्रकार का व्यय व पत्नी की हानि, ये सभी जो है ना, ये सभी चीज़ें आपको व्यय भाव से देखने के लिए मिलती है। और इसे आप उत्तर कालामृत में, पूर्व कालामृत में पढ़ सकते हैं, सर्वार्थ चिंतामणि में देख सकते हैं। अब जो मुख्य बात कही गई है वो व्यय है, तो व्यय से तात्पर्य होता है खर्च या त्याग या पृथकता मतलब सेपरेशन या नुकसान। तो इस भाव से मूलतः इन सब चीज़ों को देखा जाता है, जिसका अर्थ है कि अगर वक्री शनि है तो जातक सबसे पहले तो फॉरेन में जाकर बसता है, अपने मातृभूमि, अपने जन्मभूमि से दूर जाता है। और वो दूर जाने का योग ही इसलिए क्योंकि उसने गत जन्म में मातृभूमि, जन्मभूमि, अपवास्तु को लेकर या अपने माता को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर कुछ न कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण उसे पितरों की कहीं ना कहीं या अपने गत जन्मों के पूर्वजों की हाय मिलती है कि तू या तुझे घर या घर का सौख्य नहीं मिलेगा। अब व्यय भाव में जब शनि है तो व्यय भाव जो जातक गत जन्मों में मंदिरों की तोड़फोड़ करता है, मंदिरों की मूर्तियों की नाश करता है, अपने घर में होने वाले जितने भी धार्मिक कार्य हैं या पूजा पाठ है, इन सभी चीज़ों को लेकर अगर जातक कुछ ऐसा कर्म करता है जो दूषित है, जो घृणित है, जैसे बहुत बार आप देखिए बहुत सारे लोग
मंदिर के परिसर में या मंदिर के परिसर की जो बाहर की बाउंड्री वॉल होती है वहाँ पर पेशाब करते हैं, या फिर कोई घृणित कार्य करते हैं मंदिर में ही, शैया सुख या शैया सुख से संबंधित घृणित विचारों को लेकर मंदिर में रहते हैं, और आने जाने वाले लोगों को या आने जाने वाले लोगों में हमेशा वही वासना का भाव देखते हैं, और अपनी वासनिक भावना सिर्फ वही जीते रहते हैं, तो भी इस प्रकार का शनि या इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। अब व्यक्ति जो है, ये वक्री शनि ये भी दर्शाता है कि जातक को नुकसान होना, जातक का कंजूस होना, जातक जो भी सेव कर रहा है वो इसीलिए सेव कर रहा है कि एक दिन उसको नुकसान होगा। किसी की पत्रिका में अगर करोड़ों का नुकसान लिखा हुआ है तो सर्वप्रथम शर्त यह है कि उसने करोड़ कमाने चाहिए। अगर वो करोड़ कमाएगा ही नहीं तो उसका करोड़ों का नुकसान होगा कैसे? और अगर करोड़ों कमाने हैं तो उसके पास आइदर उतनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि वो करोड़ों कमाने की कला जाने, या फिर उसको करोड़ों की संपत्ति विरासत में मिली हो। जब तक ये सारी चीज़ें साध्य ना हो या ये सारे बिंदु हमें टिक मार्क ना दिखे, तब तक हम कह नहीं सकते हैं कि ये योग पूर्ण हुआ। तो योग की पूर्ति के लिए जातक के जीवन में उस प्रकार के संसाधन, उस प्रकार के लोग, उस प्रकार के व्यक्ति, उस प्रकार की परिस्थिति या उस प्रकार की उसकी बुद्धिमत्ता होती ही होती है। अब देखिए, व्यय भाव में वही अगर पंचमहाभूत के पृथ्वी तत्व की राशियाँ अगर आ जाती हैं, जैसे वृषभ है या कन्या है या मकर है, अब जब व्यय भाव में इस राशि में शनि आते हैं तो व्यक्ति को कंजूस बना देते हैं। ये जातक जो है बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर पाता है, जहाँ पे करना चाहिए वहाँ पे भी खर्च नहीं करता है। बहुत बार इसी चीज़ को लेकर इसके आसपास के लोग बहुत दुखी रहते हैं कि पैसा कमाया है तो किस लिए कमाया है, इसलिए तो कमाया है कि उससे सुख उपभोग सके, परंतु जातक की वृत्ति नहीं हो पाती है। वही अगर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के शनि हैं तो क्या होगा? ये जातक को आध्यात्मिकता ज़रूर देते हैं, परंतु ये आध्यात्मिकता ऐसी है जो डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन से आई हुई है। जीवन में कोई कमी है, कमतरता है, या जीवन में कुछ ऐसे दुख देख लिए हैं, जीवन में कुछ ऐसी मृत्यु देख ली है जिसके कारण व्यक्ति की विचारधारा कैसी हो गई है, बहुत ज़्यादा सैड या बहुत ज़्यादा इस तरह की हो गई है कि जहाँ पे उसको किसी भी चीज़ में रस नहीं लगता है, नीरस हो जाता है व्यक्ति, और इस मनस्थिति में वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। पर वो आध्यात्मिकता कैसी है? कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है। अब वही अगर मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के शनि है तो क्या होगा? ऐसे में जातक जो है शैया सुख को लेकर, लाभ को लेकर, या अपने ही भाई बंधुओं के साथ में किया गया दुर्व्यवहार, उनका नुकसान, उनकी हानि, इससे संबंधित कर्मों के कारण पीड़ित अवस्था में वो वक्री शनि आता है, और इस जन्म में भी उसे इन सब चीज़ों को लेकर दुख मिलता है, और उसके लिए उसका कर्म ही रहता है। अब अगर मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के शनि को अगर हम बोलें, ये अगर व्यय भाव में है तो भी व्यक्ति गत जन्म में धार्मिक कार्यों को लेकर, संतान पक्ष या अपने पूर्वजों की ज़मीन, पूर्वजों का जो व्यवसाय है, या मंदिर अगर जिनके घरों में होता है, जिनके घरों में या जिनके ख़ानदान में मंदिर की स्थापना होती है, और उस मंदिर से बाकी गांव वाले या बाकी लोग भी जब फ़ायदा उठाते हैं, परंतु ऐसे ही मंदिरों की जब नाश-धूस होती है या कोई कार्य या कोई क्रिया, रिचुअल अगर खंडित हो जाती है तो क्या होता है? व्यक्ति या जातक के जीवन में इस प्रकार का वक्री शनि आता है। और जब वक्री शनि इस प्रकार से आता है तो जातक को इसी से संबंधित या इसी से निगड़ित ऐसा कर्म बंधन होता है। तो इस प्रकार से वो वक्री शनि जो है इस जीवन में भी जातक को
अलग थलग रखता है, आइसोलेट रखता है, कैद देता है, प्रिजन का योग देता है। प्रिजन मतलब अक्षरशः व्यक्ति जेल में जाकर रह रहा है ऐसा नहीं है, परंतु बंधन योग है। दिमागी तौर पर, वैचारिक स्तर पर, भावनिक स्तर पर व्यक्ति जो है बंधन योग में बंधा रहता है। और जब ये मेष या अग्नि तत्व की राशि के शनि है तो क्या दिखाता है कि रूढ़िवादी परंपराएं या बचपन से जो घर में चीज़ें चली आ रही हैं उसके कारण भी व्यक्ति अपने आप को बंधन में बंधा हुआ फील करता है, उस जकड़न से निकल नहीं पाता है। और इस प्रकार से जातक जो हैं यहाँ पे अध्यात्म की ओर भी बढ़ता है, परंतु वो अध्यात्म पॉजिटिव अध्यात्म नहीं होता है। उसे पॉजिटिव करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने खुद के षड रिपुओं को, अपनी खुद की इच्छाओं को, वासनाओं को त्यागना पड़ता है। व्यय भाव के शनि ये भी दिखाते हैं कि जातक ने कहीं ना कहीं शय्या सुख को लेकर कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण अपने इस जीवन में भी वो इस संबंध में कुछ न कुछ नुकसान पाता है, कुछ न कुछ कमतरता पाता है, नपुंसकता भी पाता है।